अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम दानियाल है और MSJ रियल एस्टेट से मैं बात कर रहा हूँ। आज YouTube चैनल पे हमने सोचा कि DHA कोयटा के बारे में हम काफ़ी बातें तो करते रहते हैं, लेकिन उसकी जो ट्रांसफ़र का प्रोसीजर है और जो अगर ओपन फाइल से आपने कन्वर्जन करवानी है यानी अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाना है तो उसका क्या तरीक़ेकार है, उसके कुछ स्टेप्स हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जिससे बहुत से लोगों को आसानी पेश आ जाएगी ये काम खुद करने में। उसमें अगर आपके पास फ़र्ज़ करें ओपन एफिडेविट फ़ाइल है DHA कोयटा की, तो उसको आपने अपने नाम पे अगर आप ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, उसे एलोकेशन बनाना चाहते हैं, तो उसका क्या तरीका है सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ। उसमें ओपन एफिडेविट पे आपने सबसे पहले बनती है इंटीमेशन, यानी सबसे पहले वो डायरेक्ट एलोकेशन नहीं बनेगा, पहले वो इंटीमेशन लेटर बनेगा। इंटीमेशन लेटर के बाद आप उसको एलोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंटीमेशन लेटर बनाने का तरीका ये है कि आपने 9,500 रुपया DHA कोयटा के अकाउंट में जमा कराना है HBL बैंक में। HBL बैंक में जैसे ही आप 9,500 जमा कराएंगे, वो रसीद जो डिपॉजिट स्लिप होगी वो लेके और आपने ओपन एफिडेविट लेके DHA कोयटा के ऑफिस में चले जाना है। उसके बाद वहाँ जाके आपने मेंबरशिप फॉर्म फिल करना है। मेंबरशिप फॉर्म फिल करने के बाद 2 आपने शनाख्ती कार्ड की कॉपियाँ और 2 फोटोग्राफ्स जो DHA के ऑफिशियल्स हैं उनको आपने दे देनी है विद द ओपन एफिडेविट। ओपन एफिडेविट के ऊपर आपने देखा होगा कि ओपन एफिडेविट के ऊपर नेम और CNIC नंबर की जगह खाली छुट्टी होती है, तो जब तक वो खाली रहेगी इसका मतलब है ये ओपन है। जब आपने उसको ट्रांसफ़र करवाना है, आपने पैसे जमा करवा दिए, तो DHA ऑफिशियल से आपने पूछ के उसके ऊपर जिसके नाम पे वो ट्रांसफ़र हो रहा है और जिसकी आप ID कार्ड्स की कॉपियाँ दे रहे हैं उसका वहाँ पे नाम, CNIC और सारे जो दीगर वहाँ पे चीज़ें 3 लाइंस बनी होंगी, जो वो इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं आपने उस पर पुट कर देनी है। लेकिन बहुत ख्याल से आपने ये काम करना है, क्योंकि उस पर कोई भी मिस्टेक होगी तो वो बार बार जारी बात है ओपन एफिडेविट तो नहीं बनता, तो वो मिस्टेक कॉस्टली हो सकती है। तो इसलिए आपने जो भी वहाँ पे लिखना है उसी बंदे के नाम पे वो एफिडेविट ट्रांसफ़र होगा, वो काट के दूसरे बंदे के नाम पे ट्रांसफ़र नहीं होगा। उसको जैसे ही आप फिल कर लेंगे ओपन एफिडेविट, 2 ID कार्ड की कॉपियाँ, 2 फोटोग्राफ्स, मेंबरशिप जो आपने फॉर्म फिल किया होगा और 9,500 की स्लिप आपने DHA ऑफिशियल्स को दे देनी है। उसके बाद पे वो प्रोसेस आपका इंटीमेशन की आपको एक स्लिप दे देंगे कि 15-10 दिन के बाद आप लोग आएँ और यहाँ से अपना इंटीमेशन लेटर कलेक्ट कर लें। वो स्लिप का टाइम और वो इंटीमेशन लेटर आने का टाइम जो है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है कि DHA में कितना रश है और आगे आने वाले 15 दिनों में कितना वहाँ पे जो है वहाँ पे रश की वजह से वो लेट भी हो सकता है, जल्दी भी मिल सकता है, मतलब वो डिपेंड करता है रश कितना ज़्यादा है वहाँ पे। तो वैसे अमूमन वो 15 से 20 दिनों में आपको इंटीमेशन लेटर मिल जाता है। जैसे ही आपको इंटीमेशन लेटर मिलेगा, आपने इंटीमेशन को आप एलोकेशन कन्वर्ट करवाना है, क्योंकि इंटीमेशन लेटर कोई भी सेल नहीं होता, इंटीमेशन सिर्फ एलोकेशन लेटर आपके नाम पे ही बनेगा। इंटीमेशन लेटर को आप मार्केट में सेल नहीं कर सकते, एलोकेशन लेटर जो है वो सेल होता है आगे किसी बंदे को। तो एलोकेशन लेटर बनाने के लिए एलोकेशन फॉर्म होता है DHA कोयटा में, ऑफिस में कहीं भी मिल जाएगा आपको, उसके ऊपर वो फिल करना है आपने। उसके बाद HBL बैंक में आपने जाना है, 30,000 रुपया मेम्बरशिप की फ़ीस जमा करानी है और 25,000 रुपया आपने एलोकेशन की फ़ीस जमा करवानी है। ये 30 और 25 का आपने जो स्लिप है वो लेके वापस DHA कोयटा के ऑफिस में जाना है और उसके साथ लगा के इंटीमेशन लेटर के साथ और वो एलोकेशन फॉर्म जो है वो उसके साथ लगा के आपने DHA ऑफिशियल्स को दे देना है, और अगर वो नेक्स्ट ऑफ किन की कॉपी मांगते हैं तो वो भी आपने साथ लगा देनी है। उसके बाद वो आपको एक और स्लिप दे देंगे जो कि उस पर लिखा होगा कि आप एलोकेशन लेटर कितने दिनों बाद कलेक्ट कर सकते हैं DHA कोयटा के ऑफिस से। तो वो अमूमन वो भी 15 से 20 दिन होते हैं, लेकिन डिपेंड करता है रश कितना ज़्यादा है। तो 15 से 20 दिन के अंदर DHA कोयटा आपको खुद कॉल करता है उनके ऑफिशियल कि भाई आप आके अपना एलोकेशन लेटर जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप एलोकेशन लेटर कलेक्ट कर दें तो अब आपकी जो ओपन एफिडेविट फाइल है वो एलोकेशन में कन्वर्ट हो गई है। तो ये तकरीबन खर्चा जो है वो मेरे ख्याल में 85,000 का है, जिस पे जो है आपका ओपन एफिडेविट से एलोकेशन लेटर में एक फ़ाइल कन्वर्ट होगी। अब जो है आप बैलेटिंग में, जब बैलेटिंग इसकी होगी तो उसमें आप ऑफिशियली तौर पे एंटर होंगे, क्योंकि DHA के पास आपका रिकॉर्ड है। ओपन एफिडेविट जो भी चीज़ है वो अगर ज़ाया हो जाए, वो अगर जल जाए, वो किसी भी तरीके से डैमेज हो जाए तो उसका क्लेम नहीं होता, वो चोरी हो जाए उसका क्लेम आप नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, जो एलोकेशन लेटर है वो एक आपके पास होता है और एक जो है उसका रिकॉर्ड DHA के पास होता है। तो अगर वो गुम जाए या कोई मसला आ जाए तो ज़ाहिर बात है आप उसको रिकवर क्लेम कर सकते हैं कि वो दूसरा आपको बना के दे दें। अब दूसरा जो स्टेप है वो है एलोकेशन लेटर, कि एलोकेशन लेटर को आपने किसी फ़र्ज़ करें बंदे को बेच दिया, उसकी ट्रांसफ़र कैसे करवानी है।
एलोकेशन लेटर की ट्रांसफ़र भी थोड़ी सिंपल है, लेकिन उसमें सबसे पहले जैसे आपके पास एलोकेशन लेटर है, आप वो बेचना चाहते हैं, आपने किसी को बेच दी और आपको नहीं पता कि वो उसे ट्रांसफ़र कैसे करवाते हैं, तो उसका मैं स्टेप्स आपको बता देता हूँ। सबसे पहले एक DHA कोयटा के ऑफिस से ये NDC का फॉर्म आपको मिलेगा। इसके ऊपर यहाँ पे सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन है, यानी बाकी जो डिटेल्स हैं इसमें लिखी हुई हैं कि आई हैव सोल्ड माई प्रॉपर्टी नंबर, ये वो सारा कुछ, वो एलोकेशन लेटर के ऊपर डिटेल्स और आपकी जो डिटेल्स शनाख्ती कार्ड के ऊपर हैं वो सारी आपने फिल कर लेनी है। फिर जब मज़े की बात यह है कि जो एलोकेशन लेटर जब जिस दिन आपको देंगे उस दिन वो एक मेंबरशिप लेटर भी देंगे, तो मेंबरशिप लेटर के ऊपर भी यहाँ पे जो नंबर लिखा होगा वो भी आपने यहाँ पे लिखना है। इसको फिल आउट करने के बाद इधर आपने सिग्नेचर या थंब इम्प्रेशन लगा देना है, तो ये फिर DHA कबूल कर लेता है। तो इसके ऊपर आपने सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन लगा देना है। उसके बाद जो है आपने इसके साथ लगानी है अपने एलोकेशन लेटर की कॉपी और मेंबरशिप लेटर की कॉपी, 2 कॉपीज़, और CNIC की कॉपी आपने लगानी है। और कई दफ़ा जो है DHA कोयटा वाले मांग लेते हैं उसकी आपकी फ़ोटोग्राफ, तो फोटोग्राफ लगा के ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अप्लाई कर देने हैं DHA कोयटा के ऑफिस में जाके। अप्लाई करने का मतलब है कि ये सारा का सारा कुछ आप जाके जमा करवा देंगे उधर। जैसे ही आप जमा करवा देंगे तो DHA कोयटा वाले जो ऑफिशियल्स हैं वो आपको एक रसीद दे देंगे कि इतने दिनों में जब NDC अप्रूव होगी DHA कोयटा के ऑफिस से। अप्रूवल का मतलब है कि वो ये सारी चीज़ें चेक करेंगे, मैचिंग करेंगे, आपका सारा कुछ वेरिफिकेशन करेंगे, उसके बाद DHA कोयटा उसको अप्रूव करता है, उसके बाद ट्रांसफ़र हो सकती है। तो जैसे ही अप्रूवल में तकरीबन दिन लगते हैं 15, लेकिन कई दफ़ा जल्दी भी हो जाता है, 10-15 दिन वैसे इसमें अमूमन टाइम लगता है। तो आप DHA कोयटा के ऑफिशियल से चेक करते रह सकते हैं कि इसमें कितना टाइम लग गया है, NDC अप्रूव हो गई है कि नहीं होगी। जैसे ही NDC आपकी अप्रूव होगी, आपने जिस परचेजिंग पार्टी को ये प्लॉट सेल किया अपना, उन्होंने वो सेम फीस जमा करवानी है जो आपने दी थी जब आपने ओपन लेटर को ट्रांसफ़र करवाया था। जैसे मेंबरशिप फ़ीस, उसकी एलोकेशन फ़ीस जो कि मेंबरशिप फ़ीस 30,000 रुपये है, एलोकेशन फ़ीस उसमें है 25,000 रुपया, और उसका टैक्स, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ टैक्स है, वो जमा होता है एलाइड बैंक में, और वो आपको FBR का वाउचर निकाल के देते हैं DHA कोयटा वाले। DHA कोयटा से जब NDC अप्रूव हो जाएगी, आपने DHA कोयटा वाले ऑफिशियल्स को बोलना है कि आपको वाउचर बना दें टैक्स का जो कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर लगा है, परचेज़र का और सेलर का। सेलर का टैक्स जो है अगर आप फाइलर हैं तो 40,000 रुपया होता है, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 80,000 रुपया होगा। इसी तरह परचेज़र का टैक्स भी अगर आप फाइलर हैं तो 40,000 रुपया, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 80,000 रुपया, यानी 2%। वो टैक्स का वाउचर लेके आपने अलाइड बैंक में जाना है, उसे जमा करवा के उसकी एक रसीद अपने पास रखनी है। उसके बाद आपने मेंबरशिप फ़ीस जमा करानी है HPL बैंक में परचेज़र की तरफ से, वो पैसे परचेज़र देगा। एलोकेशन फ़ीस भी आपने HPL में जमा करानी है, वो पैसे भी परचेज़र देगा। फिर दोनों की शनाख्ती कार्ड की कॉपियाँ 2-2, और जितनी ज़्यादा आप शनाख्ती कार्ड की कॉपियाँ अपने पास रखेंगे, कई दफ़ा ज़रूरत पड़ जाती है, ज़्यादा अच्छा है। और जो परचेजिंग पार्टी है उसकी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स वो आपने 4 अपने पास रखनी है। वो 4 पिक्चर्स, CNIC कॉपी और परचेजिंग पार्टी की नेक्स्ट ऑफ किन की कॉपी शनाख्ती कार्ड की, वो लगानी है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, और उसके बाद आपने चले जाना है स्टाम्प वेंडर के पास। स्टाम्प वेंडर के पास आपने जाके इसकी वो बनवानी है, क्या बोलते हैं, हाँ, उसके बाद आपने चले जाना है स्टाम्प वेंडर के पास। स्टाम्प वेंडर के पास जाके आपने ट्रांसफ़र सेट बनवाना है DHA कोयटा का। ट्रांसफ़र सेट में 2 एफिडेविट लगते हैं, वो आपको बना के दे देंगे। उसका एक सेट पैटर्न है, आपने सिर्फ जाके उनको बताना है कि DHA कोयटा का ट्रांसफ़र सेट बना दें। उसमें वो मांगेंगे आपसे शनाख्ती कार्ड की कॉपियाँ, सेलर और परचेज़र दोनों की। तो 2 ट्रांसफ़र सेट बनेंगे, एक सेलर का और एक परचेज़र का। ये सारी फ़ाइल जब आपके पास तैयार हो जाए तो आपने ये सारी फ़ाइल लेके DHA कोयटा वालों से पूछ लेना है कि कौन से दिन वो फ्री हैं जब इजीली ट्रांसफ़र हो सकती है, ज़्यादा रश नहीं होता। तो आपने सेलर ने और परचेज़र ने वहाँ पे जाके चले जाना है। ये फ़ाइल जो आपने सारी तैयार की है, इस पर सब कुछ फिल करके जहाँ जहाँ वो साइन आपको बोलते हैं वो करके उनको जमा करवा देनी है। तो जिस टाइम पे सेलर वहाँ पे मौजूद होंगे, उनका एलोकेशन लेटर वहाँ पे कैंसल्ड की स्टैंप लगेगी, उनकी पिक्चर खींची जाएगी एलोकेशन लेटर के साथ जो कि कैंसल्ड हो चुका होगा। उसके बाद वो परचेजिंग पार्टी से 3-4 साइन लेंगे और उनका एलोकेशन लेटर कैंसिल होके इनको एक स्लिप इशू कर देंगे, जिस पे ये 15 दिनों बाद अपना एलोकेशन लेटर वो कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। तो उसके बाद जब आपको वो रिसीविंग की स्लिप मिल जाए तो आप पैसों का लेन देन कर सकते हैं। तो DHA कोयटा की ट्रांसफ़र इस तरह से होती है। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल देखते रहिए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।